नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। शुरू करते हैं बिना पंचायत के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने रायसेन जिले के सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया? ऑप्शन है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी ने रायसेन जिले के सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को स्वीकृति पत्र वितरित किया और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने सुल्तानपुर रायसेन में प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए, 91 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। रायसेन जिले में 24-25 के लिए 28,982 मकानों का लक्ष्य तय है, जिसमें से 95% आवास स्वीकृत हो चुके हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट ने 25 अप्रैल 2025 को कितने संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है आपके 5, 6, 7 या 8। तो 25 अप्रैल को नीलेट द्वारा 8 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये तो हम जान ही चुके कि 25 अप्रैल को नई दिल्ली में 8 संगठनों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ये सहयोग शिक्षा, कौशल, अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला सवाल है हमारा, दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है? ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, आयुष्मान वय वंदना योजना। ठीक है, ऑप्शन है आपके 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 12 लाख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। अब दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष या उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है। क्वेश्चन बन सकता है कि ये योजना किस राज्य सरकार की है, तो आपको पता रहना चाहिए दिल्ली राज्य सरकार की है। इसमें 10 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त उपचार, वार्षिक चेकअप्स और सुरक्षित डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और फ्रांस के बीच 28 अप्रैल 2025 को किस प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 26 राफेल मैरिन फाइटर जेट्स की खरीदी की जाएगी? तो ये बड़ा ही, अब अच्छा वाला वर्ड तो नहीं यूज करते, फालतू क्वेश्चन बना दिया है मैंने, ध्यान नहीं आया मुझे भी, मैंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन, ये जो आपका फाइटर जेट है ना, इसकी खरीदी की जाएगी। ठीक है, 26 खरीदी है, मतलब 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। ठीक है, ये फोटो है उसका। तो यहाँ पे इसको कुछ समझ लेते हैं इनके बारे में कि 26 राफेल मैरिन फाइटर जेट्स की खरीदी के लिए 63,000 करोड़ का रक्षा समझौता 28 अप्रैल 2025 को साइन किया गया है। ये समझौता भारत की नौसेना के एयर पावर को मजबूत करने और भारत फ्रांस रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आपको अमाउंट याद रखनी है, किस देश से लिया जा रहा है वो याद रखना है, और नंबर ऑफ फाइटर जेट्स 26 ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 25 अप्रैल 2025 को ब्राजीलिया में आयोजित 11वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में किन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई? What were the 2 critical issues discussed at 11th BRICS Labor and Employment Ministers meeting held on April 25 इन ब्राजीलिया? तो सबसे पहला क्वेश्चन में ही याद करना क्या आपको कि इस 11वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है वो ब्राजील के ब्राजीलिया में हुई है। अब 2 मुद्दे कौन से हैं, तो है आपका मुद्दा ये, एआई इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इफेक्ट ऑन द वर्क फोर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 25 अप्रैल को ब्राजीलिया में आयोजित हुई,
जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना और श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण और समावेशी परिवर्तन सुनिश्चित करना था। ये जितने भी अंकल आंटी लोग हैं ये सब इसके 11th ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में मौजूद थे। और सबसे खूबसूरत ये वाले हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिसेंटली विच अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? ऑप्शन है आपके पद्म भूषण, उद्योग विकास अवार्ड, भारत रत्न या नीति आयोग अवार्ड। तो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम को हाल ही में उद्योग विकास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कॉरिडोर विकास निगम को हाल ही में केरल में जन्मभूमि डेली द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ किया गया? केरल में, याद रखिएगा। ये पुरस्कार एनआईसीडीसी के भारत के औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान, विशेष रूप से पलक्कड़ औद्योगिक स्मार्ट सिटी के विकास के लिए दिया गया है। अगला सवाल है हमारा, उड़ान योजना को भारत सरकार ने कब लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके 2015 टू कनेक्ट मेजर सिटीज, 2016 टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल फॉर द कॉमन मैन, 2017 टू प्रमोट लग्जरी ट्रैवल या 2018 टू इंक्रीज एयर ट्रैफिक इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2016 टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल फॉर द कॉमन मैन। 2016 में इस उद्देश्य के साथ कि भाई जो हवा यात्रा है वो काफी अफोर्डेबल हो, मतलब ज्यादा महंगा ना हो एक सामान्य पुरुष इंसान के लिए। उड़ान योजना को भारत सरकार ने 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना है। सुलभ शौचालय नहीं, सिर्फ सुलभ बनाना है। इस योजना ने भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों और अपेक्षित क्षेत्रों को प्रमुख शहरों से जोड़कर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये 2016 का आप अलग पंचायत दिए पड़े हैं कि अभी कहाँ से आएगा, तो अभी इसको 9 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है, मतलब इस बार 9 साल आपका पूरा हो जाएगा इसको, इसलिए चर्चा में है। अगला सवाल, मधुसूदन साई को हाल ही में किस सम्मान से नवाजा गया और यह उन्हें किस योगदान के लिए दिया गया? ऑप्शन है आपके भारत रत्न फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर, पद्म भूषण फॉर हिज वर्क इन साइंस या गांधी पीस प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस। तो अभी हाल ही में मधुसूदन साई जी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर के लिए सम्मान से नवाजा गया है। मधुसूदन साई, ये तो पहला लाइन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, और फीजी का ये सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान रखिएगा। ये पुरस्कार उनके श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन अस्पताल की स्थापना और फीजी में स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण में योगदान के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये हैं हमारे हिसाब से मधुसूदन साई जी, और उसके बगल में तो हमको लग रहा है कि फीजी के कुछ होंगे बड़े पद पर। बाकी आंटी अच्छी हैं, पीछे वो अंकल का स्माइल और अच्छा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 2025 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का विषय क्या था? What was the theme of the World Veterinary Day 2025? ऑप्शंस हैं आपके एनिमल वेलफेयर, टीम वर्क इन एनिमल हेल्थ, फूड सेफ्टी या वेटरनरी इनोवेशंस। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 का जो थीम है इस बार का है टीम वर्क इन एनिमल हेल्थ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व पशु दिवस पशु चिकित्सा दिवस 2025 का विषय जो है एनिमल टेक्स, हाँ सही है सही है सही है, थोड़ा सा वो मेरे को समझने में मिस्टेक हो गया। एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम था, जो पशु चिकित्सा के क्षेत्र में टीम वर्क की महत्ता को उजागर करता है। ये दिवस पशु चिकित्सकों, नर्सों, तकनीशियनों, शोधकर्ताओं और देखभालकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों को मान्यता देता है, जो मिलकर पशु स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। 26 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, भारत ने 2011-12 और 22-23 के बीच कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाले? ऑप्शन है आपके 100 मिलियन, 1 से 71 मिलियन, 150 मिलियन या 200 मिलियन।
तो भारत ने 11-12 से लेकर 22-23 के बीच में 171 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अत्यधिक गरीबी। भारत ने 11-12 में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में अत्यधिक गरीबी की दर 16.2% से घटकर 2.3% हो गई है। इनमें से कोई भी गरीब नहीं लग रहे हैं, इसलिए हम लोग सही जा रहे हैं। होंगे पहले गरीब, लेकिन ये 1, 2 और ये 3 आंटियों का मुंह जो एक जैसा है, मतलब ये जबरदस्ती वाला फोटो बनाया गया है। खैर, अपने को उस मैटर नहीं करना है, अपने को क्वेश्चन ध्यान रखना है। पहले था 16.2%, जो घटकर हो गया है 2.3%। ठीक है, यहाँ हमारा सेशन इसका समाप्त होता है। अब एक लास्ट पेज। आज हम लोग जानेंगे कांस्टेबल झंटू अली शेख के बारे में। नाम से आप लोग ज्यादा कॉमेडी में मत रहिएगा। इस नाम के शख्स ने देश के लिए जान दी है। तो हवलदार झंटू अली शेख केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक बहादुर जवान थे। इन्होंने 24 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहादत प्राप्त की है। उनकी शहादत ने भारतीय सुरक्षा बलों की वीरता और प्रतिबद्धता को एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। शहादत के समय उन्होंने दुश्मनों से मुकाबला करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की है। झंटू अली शेख की शहादत भारतीय जवानों में अदम्य साहस और बलिदान की मिसाल बन गई है। इनका बलिदान भारतीय सेना के प्रति हमारे सम्मान और गर्व को बढ़ाता है और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो इसी के साथ अपने सेशन को समाप्त करते हैं। क्लास अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।